वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन के नताज पर गौर होगा। पाक अफगान सरहदी अमूर और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन पर भी बहस होगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तान के एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना था कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पंजाब धुंध में गुम हो गया, हद निगाह सिफर। मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से रोहड़ी और मोटरवे M11 लाहौर तक सियालकोट धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को बिला जरूरत सफर से गुरेज की हिदायत। धुंध के बायस सर्दी भी बढ़ गई। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और PTI मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा दौर। इरफान सिद्दीकी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी शामिल है। PTI ने मजीद वक्त मांगा है। PTI चार्टर ऑफ डिमांड बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद पेश करेगी। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि अभी कुछ मुशावरत की, उन्होंने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाल्लाह ये फिर से हम करेंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते में होगा। मेरा किरदार एक सहूलतकार का है। हमें तमाम कौमी मसाइल पर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज की फलाह बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात को मस्बत अंदाज में चलाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने भी दिल खोल कर बातें की। इन्होंने बहुत सी मस्बत तजावीज़ पेश की हैं। पहले इजलास में जो तजावीज़ पेश की गई थी उन पर अमल किया गया है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। इमरान खान के इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। कुरम के जो मामलात हैं वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामलात बार बार उभरते हैं और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है, वहाँ पे लोकल ग्रुप का एक मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रैंड जिरगा बनाया। अली अमीन गंडापुर की इजलास के बाद मीडिया टॉक, कहा हमने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। मुज़ाकरात बानी PTI के कहने पर ही शुरू हुए हैं। जो भी होगा बानी PTI ही तय करेंगे। हुकूमती रवैये से लगता है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी चीजें होंगी खुल के सामने आ जाएंगी। तमाम मामलात को बैठकर ही हल किया जा सकता है। 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई खुशाइंद है। कुरम में हमने दोनों फ़रीक़ैन को बिठाकर मुआहदा करवाया। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। बेपनाह चैलेंजेस थे, लेकिन एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का
मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। हुकूमत को 9 माह अफरा तफरी का सामना करना पड़ा। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। इसके लिए जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में तरक्की के लिए अमन जरूरी है। पारा चिनार में मुआहदे पर सबको मुबारक देता हूँ। सर उठाकर चलने के लिए दिन रात काम करना होगा। रमा साल मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा। हमें बिजली की कीमतें कम करना होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का SIFC एपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर-ए-क़यादत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से आला सतह का इजलास। शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मे और काम में तेजी लाने का हुक्म। इजलास में लाट 1 और लाट 2 में जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया गया। ट्रांस कराची के CEO ने ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि काम दिन रात किया जाए। हमें कराची की ट्रांसपोर्ट में इनकलाब लाना है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का खान यूनुस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। शदीद सर्दी और सहूलतों के फुकदान के बाइस एक और नौमौलूद जिंदगी की बाजी हार गया, जहाँ भग बच्चों की तादाद 8 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसियों के हुकाम शामिल। मफरूर साबिक शामी सदर बशारुल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बशारुल असद को जहर देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। जनरल SVR के नाम से ऑनलाइन अकाउंट से जारी बयान में कहा गया कि बशारुल असद इतवार को मॉस्को में बीमार हुए और तिब्बी इमदाद तलब की। बशारुल और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। दमिश्क पर अपोजिशन फोर्सेस के कब्जे के बाद से बशारुल असद रूस में पनाह गजीन है। और लंदन में सारा शरीफ के कातिल बाप पर बेलमास जेल में हमला। कैदी इरफान शरीफ शदीद जख्मी हो गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि जेल में 2 कैदियों ने घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने तेजधार कैन के ढक्कन से गर्दन और चेहरे को शदीद जख्मी किया। गार्ड्स ने मौका पर पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के मजीद तशद्दुद से बचा लिया। इरफान शरीफ को अस्पताल में चेहरे और गर्दन पर टांके लगाए गए। हालत अब खतरे से बाहर है।